नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि त्रिभुज कैसे काउंट किए जाते हैं। तो स्क्रीन पर हमारे सामने जो आकृति नज़र आ रही है उसमें दो त्रिभुज हैं, कोई भी आसानी से बता सकता है। अब अगली डायग्राम हमारे सामने जो है ये एक बेसिक डायग्राम है और इस डायग्राम में हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि इस टाइप का कोई भी आपके सामने डायग्राम आता है और उसमें पूछा जाए कि कितने त्रिभुज हैं, तो इस ट्रिक की सहायता से हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि त्रिभुज कितने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है और नंबरिंग हमेशा 1 से स्टार्ट करनी है। 1 2 3 4। अब सबसे बड़ा नंबर देखिए, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4। अब 4 का डबल कीजिए, 4 का डबल हुआ 8। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो है 8 है। तो इस आकृति में टोटल त्रिभुज 8 हैं। अब मैं आपको एक एक त्रिभुज इस आकृति के काउंट कराता हूँ। देखिए बच्चों, 4 त्रिभुज तो हमें ये दूर से ही नज़र आ रहे हैं, कोई भी आसानी से बता सकता है। अभी 4 त्रिभुज इसमें और हैं जो छुपे हुए हैं। तो वो 4 त्रिभुज कौन से हैं वो हम निकालते हैं। 4, एक ये बच्चों 5, एक ये 6, 7 और एक ये लास्ट त्रिभुज है इसमें 8। तो इस तरह से हमने बड़ी आसानी से जान लिया कि इस आकृति में त्रिभुज 8 हैं और ये एक बेसिक डायग्राम है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जो हमें डायग्राम मिलने वाले हैं इसी पर आधारित मिलेंगे। तो अगर ये डायग्राम आपको कहीं भी नज़र आता है तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि इसके अंदर 8 त्रिभुज छुपे हुए हैं। अब अगली आकृति पर चलते हैं। अगली आकृति हमारे सामने ये है। इसमें सबसे पहले हम पता करते हैं कितने त्रिभुज हैं। ये भी एक बेसिक डायग्राम है क्योंकि इस पर भी आधारित बहुत आकृतियाँ हमारे पेपर में देखने को मिलती हैं। तो नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6। 6, अब सबसे बड़ा नंबर है 6। तो 6 का डबल कीजिए, 6 का डबल 12। तो इसमें जो टोटल त्रिभुज हैं वो 12 हैं। हमने आसानी से पता लगा लिया। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो 12 त्रिभुज हैं कौन कौन से। तो देखिए बच्चों, ये 6 त्रिभुज तो हमें आराम से नज़र आ रहे हैं दूर से ही। इसके अलावा ये 7 और ये 8। ये बच्चों त्रिभुज हमने पहले ही काउंट कर लिया है नंबर 1 और 4 पर, तो इसलिए इसको मैं काउंट कर नहीं रहा। तो हो गए 8। अभी इसमें 4 त्रिभुज और छुपे हुए हैं। तो अब मैं वो 4 त्रिभुज निकालता हूँ कहाँ छुपे हुए हैं। देखिए, 9, 10, 11 और ये लास्ट 12। तो इस तरह से हमने आसानी से जान लिया इस आकृति में 12 त्रिभुज हैं और ये भी एक बेसिक आकृति है, बेसिक डायग्राम है जिसमें 12 त्रिभुज हैं। ये हमें याद रखना है। अब अगली बेसिक डायग्राम पर हम चलते हैं। अगली आकृति है हमारे सामने ये। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, बस एक ट्रिक जो मैंने आपको बताई है आसान सी। नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सबसे बड़ा नंबर हमें मिला 8। तो 8 का डबल कीजिए, कितना हुआ, 16, 16। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या है 16। अब मैं आपको एक एक आकृति मतलब इस डायग्राम में एक एक त्रिभुज में आपको गिनवाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। देखिए, देखिए, 1 2 और ये पूरा 3। यहाँ हमें 3 त्रिभुज मिले। 3 त्रिभुज यहाँ मिलेंगे, 3 ही त्रिभुज यहाँ मिलेंगे और 3 ही त्रिभुज यहाँ मिलेंगे। तो 3 चौक 12, 12 त्रिभुज हमें यहाँ मिले। अब उसके अलावा और कहाँ कहाँ त्रिभुज छुपे हुए हैं, क्योंकि इसमें तो 16 हैं। तो देखिए, 4 त्रिभुज और कहाँ हैं, 13, 13, 14 और 15 और ये बच्चों 16। 4 त्रिभुज हमें यहाँ मिले। तो हमने 12 में 4 ऐड किया
तो बराबर हुआ 16। तो इस आकृति में 16 त्रिभुज हैं और ये भी एक बेसिक डायग्राम है जिसे हमें याद रखना है कि इस डायग्राम में 16 त्रिभुज हैं, क्योंकि इस पर आधारित और आकृतियाँ बनेंगी जिसमें हमें ये याद होना चाहिए कि इस डायग्राम में 16 हैं। अब अगली आकृति आपके सामने आ रही है। देखिए, जो मैंने आपको सेकंड कंसेप्ट कराया था उसी के ऊपर ये आधारित है सवाल। सबसे पहली बेसिक डायग्राम जो था, यहाँ पर दो डायग्राम को जोड़कर एक डायग्राम बनाया है और हमसे पूछा है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो हमें पता है ये दो बेसिक डायग्राम को जोड़कर एक डायग्राम बनाया है और इसमें त्रिभुजों की संख्या है 8, इसमें भी है 8। तो हमने बिना कुछ किए 16 त्रिभुज तो आसानी से जान लिए कि इसमें 16 त्रिभुज तो ये हैं। अब जब दो बेसिक डायग्राम को हमने जोड़कर एक डायग्राम बनाया है तो इनसे भी कुछ त्रिभुज बनेंगे। अब हम वो जानने की कोशिश करते हैं कि जब दो बेसिक डायग्राम को जोड़ते हैं तो यहाँ पर कौन से नए त्रिभुज तैयार हुए हैं। तो बच्चों, एक त्रिभुज ये तैयार हुआ 17 और एक त्रिभुज हमारे सामने ये तैयार हुआ 18। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या हुई 16 प्लस 2 बराबर 18। इस आकृति में 18 त्रिभुज हैं। अगली आकृति हमारे सामने आ रही है ये। अब देखिए बच्चों, इसमें भी बेसिक डायग्राम यूज किया गया है और कितने टाइम यूज किया गया है? 3 टाइम। और हमें पता है 8 त्रिभुज हमारे इस डायग्राम में हैं, 8 इसमें हैं और 8 ही इसमें हैं। अब 3 बेसिक डायग्राम को जोड़कर एक डायग्राम उन्होंने तैयार किया है। तो 8 तिया 24, 24 त्रिभुज तो हमने बिना कुछ किए ही निकाल लिए। अब जब 3 आकृतियों को जोड़कर एक आकृति बनाई है तो इनसे भी कुछ बनेंगे, कुछ नए त्रिभुज भी तैयार हो जाएंगे। अब वो नए त्रिभुज कौन से तैयार होंगे? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक त्रिभुज ये तैयार हुआ नया, 24 थे 25, 26 और एक बच्चों 27 और ये 28। तो इस आकृति में हमें कितने त्रिभुज मिले? 24 प्लस 4 बराबर 28। तो इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या 28 है। अगले डायग्राम की तरफ चलते हैं हम। ये अगला है ये। इसमें भी बेसिक डायग्राम यूज किया गया है और 4 बेसिक डायग्राम को यूज कर कर एक आकृति बनाई गई है। तो बच्चों देखो, इसमें 8, इसमें भी 8, इसमें भी त्रिभुजों की संख्या 8 और इसमें भी 8। तो 8 चौक 32, 32 त्रिभुज तो हमने बिना कुछ किए ही आसानी से पता लगा लिया। अब 32 के बाद और इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? क्योंकि जब 4 डायग्राम को जोड़कर एक डायग्राम बनाया है तो कुछ नए त्रिभुज भी तैयार हो चुके हैं। तो अब वो नए त्रिभुज यहाँ पर कौन कौन से बने हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। 1, 2, इसी तरह से 3, 4 और ये बच्चों 5 और ये 6। 6 त्रिभुज हमें यहाँ नजर आए। अभी क्या और भी हैं? अभी देखते हैं और भी बने हैं। और अब कौन सा बना है? देखिए, ध्यान से देखेंगे तो एक त्रिभुज हमें और नज़र आ रहा है जो कि नया त्रिभुज बना है। ये एक त्रिभुज बच्चों यहाँ पर भी बना है। तो ये +1, यानी टोटल त्रिभुज इसमें कितने हुए? 32 और 6 38, 38 में एक ऐड करेंगे तो 39। इस डायग्राम में ट्रायंगल्स की संख्या 39 है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगली आकृति पे चलते हैं हम। ये है। इसमें भी हमें बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भी बेसिक डायग्राम यूज किया है और 4 बेसिक डायग्राम को यूज करके एक आकृति बनाई है। तो हमने एक डायग्राम में कितने त्रिभुज हैं? 8। तो 8 और 32, 32 त्रिभुज तो हमने आसानी से पता लगा लिए। अब इनको कनेक्ट करके कुछ नए ट्रायंगल्स भी तैयार हुए हैं। तो वो नए ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। 1, 2, 3,
4 और 5 और ये 6। 6 त्रिभुज तो हमने यहाँ पे पता लगा लिया। क्या अभी और भी हैं? देखते हैं बच्चों, और भी हैं। ध्यान से देखोगे तो आप ध्यान से देखिए, अभी और भी आपको त्रिभुज नजर आ जाएंगे इसमें। एक ये मिला हमें, और इसी तरह से एक त्रिभुज इस कोने से भी है। 2 त्रिभुज हमें यहाँ भी मिल गए, तो +2। क्या अभी और भी हैं? जी हाँ, एक त्रिभुज अभी इसमें और भी है। तो वो कहाँ है? देखिए बच्चों, इस कोने को हमने लिया और ये इस तरह से एक त्रिभुज यहाँ अभी तैयार हुआ है। तो एक ये, तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए? 32 और 6 38, 38 और 2 40, और 40 और 1 41। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 41 है। तो बच्चों, आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताना कमेंट करके, और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। और पढ़ाई में लगे रहिए। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय।